हमारी क्लासें रेगुलर चल ही रही थी कि अचानक हमने उसमें कुछ ब्रेक ले लिया और फिजिक्स को छोड़कर हम कंप्यूटर की ओर चल गए। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना हुआ, मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि सर आप फिजिक्स की क्लास नहीं डाल रहे हैं। तो जो टॉपिक हमने बीच में से छोड़ रखे थे, अब उन्हीं टॉपिक्स को शुरुआत करने हुए हम अपनी फिजिक्स क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है फिजिक्स रिलेटेड है और एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता है, हमेशा करता है और करता रहेगा। हमें केवल आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। आपको बता दें, फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है। आप चाहो तो फर्ज निभा सकते हो, अन्यथा फर्जी बन सकते हो, जिम्मेदार आप होगे। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स चैनल पर फिजिक्स की क्लास में आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीरो से। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स क्या नाम रहेगा? जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स को। क्या होता है भाई प्रकाशिकी? इंक, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं उसमें। हाँ, क्या पढ़ने वाले हम? ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, प्रकाश की पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिक्स। OPTCIS, ऑप्टिक्स। OPTICS, OPTICS, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। क्या पढ़ने वाले हम? प्रकाशिकी पढ़ने वाले। देखो, सबसे पहले हमने विज्ञान को जाना, इसको डिवाइड किया 3 भागों में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें डिवाइड किया। फिर हमने बायोलॉजी को बांटा, केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिजिक्स को भी। लेकिन हम, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम केवल क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। हमने विज्ञान को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले थोड़ा बेस के ले लेते हैं। सबसे पहले हमने विज्ञान को जाना। किसको जाना? विज्ञान को जाना। विज्ञान को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन एवं जीव विज्ञान। किस किस में आए? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको भी हमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 डिवाइड में कर दिया। जूलॉजी, और इसको 2 में कर दिया, जूलॉजी और बॉटनी में। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और इसको भी हमने कई भागों में बांट दिया। भौतिक विज्ञान को भी हमने कई भागों में बांट दिया। उसका एक भाग क्या है? हमारा ऑप्टिक्स है, यानी कि प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हमने क्या उठा लिया? अपना
फर्स्ट टॉपिक उठा लिया है प्रकाशिकी, जो कि फर्स्ट नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है, क्या मान रखा है कि पहला कौन है? देखो डायनामिक्स भी इसी का भाग है, ऑप्टिक्स, डायनामिक्स, और देयर आर मेनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लेकिन हम वन बाई वन, क्योंकि अपने लेवल के हिसाब से चलेंगे, हम बीएससी लेवल पर नहीं जाने वाले हैं। अगर हो सके किसी चैप्टर में अगर हम अंदर जा सकते हैं तो उसमें हम बीएससी लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, दैट इज राइट। ठीक है, तो विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा, रसायन विज्ञान को भी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एवं फिजिकल, 3 भाग हैं। और फिजिक्स के भी हमने कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, मेनली तो 3 ही हैं। और जो विज्ञान के हैं जूलॉजी एवं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हम विज्ञान के एक शाखा है जिसके बारे में, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी विज्ञान की शाखा है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा कौन सी है? भौतिक विज्ञान। और इसकी एक शाखा है क्या? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ठीक है, इसकी एक शाखा है प्रकाशिकी, और आज हम उसको 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? 0 से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाशिकी। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रकाश की हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने से पहले हम समझेंगे क्या होता है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। जो हमारी भौतिक विज्ञान है ना, उसकी एक शाखा होती है। शाखा तो होती है, लेकिन उसमें अध्ययन किसका किया जाता है? प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाश, प्रकाशिकी। इससे पहला ही एक शब्द आ रहा है प्रकाश, यानी लाइट। इसमें हम केवल किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमें इसको प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश में परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। द ऑप्टिक्स दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study reflection, etc. polarization, polarization, etc. that called are optics. ठीक है, तो प्रकाशिकी ठीक है, किसकी शाखा है? विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी विज्ञान की? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी? परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है, आदि चीजों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जिनका अध्ययन किया जाता है या प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाशिकी की एक और शाखा है, वो है किरण प्रकाशिकी। क्या है? किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इसमें हम केवल प्रकाश के संचरण के बारे में समझते हैं, यानी प्रकाश की जो रे है, रे ऑफ लाइट है या बीम ऑफ लाइट है, उसके हम संचरण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जो किरण प्रकाश की है, जो प्रकाशिकी की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? किरण प्रकाशिकी की एक सब ब्रांच है, जिसमें हम प्रकाश की किसके बारे में पढ़ते हैं? रे, किरण प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई डीप नॉलेज नहीं है इसमें। प्रकाश की विज्ञान की शाखा है और किरण प्रकाश की इसकी शाखा है, और उसकी आती है तरंग प्रकाश। इसके बाद आती है हमारी तरंग प्रकाश की। क्या आती है? तरंग प्रकाश की। इसके बाद आती है हमारी तरंग प्रकाश की। क्या आती है? तरंग प्रकाश की। तो अब समझ चुके होंगे, और मैं आपको बता सकता हूं कैसे। देखो,
पहले प्रकाश की में आएगी हमारी किरण प्रकाश की, फिर आएगी तरंग प्रकाश की। और इनके बारे में हम एक एक करके बहुत ही डीपली तरीके से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा प्रकाशिकी के बारे में संबंध। अब चलते हैं आगे। ठीक है साहब, सबसे पहले समझते हैं हम प्रकाश को। किसको समझते हैं? प्रकाश को। भाई प्रकाश होता क्या है? बोलें तो लाइट। क्या है भाई लाइट? क्या आप जानते हो प्रकाश के बारे में? जानते तो हैं, लेकिन है क्या? यह एक भौतिक कारक है, मतलब इंसान के द्वारा भी बनाया जा सकता है इसको। प्रकाश अब जो आप मुझे देख पा रहे हो, जो मेरे चारों ओर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो आर्टिफिशियल लाइट है, मतलब इंसान द्वारा बनाई गई लाइट्स हैं। और तो क्या हुआ, भौतिक हो गया, रासायनिक नहीं है, रासायनिक तरीके से नहीं बनता, भौतिक तरीके से बनता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, नेचुरल भी होता है, दोनों तरीके का होता है। तो एक क्या है, एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आप बताइए, यदि मैं यहां से लाइट ऑफ कर दूं, क्या कर दूं, लाइट ऑफ कर दूं, अपने कमरे की जितनी सारी लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दूं, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? इट कैन पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट लाइट वी कांट सी सा एनीथिंग। बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो यदि हम प्रकाश की एक क्या बनाना चाहें, परिभाषा बनाना चाहें, तो क्या हो सकती है परिभाषा? कि प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखना संभव हुआ है या देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। या वह भौतिक कारक जिससे वस्तुओं को देखना संभव हुआ है, प्रकाश कहलाया है या प्रकाश कहा जाता है। दैट कॉल्ड आर लाइट। ठीक है, प्रकाश के बारे में। और प्रकाश की कई सारी घटनाएं हैं, प्रकाश की कई सारी घटनाएं। हाँ, मैं एक चीज भूल चुका था, क्या आप बता सकते हो? भूल चुका था, चलो उससे अब भूल, वो जो मुझे याद आ रहा है, मैं उसे एक कमेंट के माध्यम से आपसे आंसर जानना चाहता हूं कि प्रकाशिकी के जनक किसे कहते हैं? प्रकाशिकी के जनक कौन है? यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो के अंत में मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। किस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर प्रकाशिकी के जनक, प्रकाशिकी के जनक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे। प्रकाश बता दिया हमने। अब प्रकाश जो है उसकी कुछ क्या होती हैं, नियम्स होते हैं। प्रकाश है तो पहली बात, क्या जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है? क्या है आपका आंसर? प्रकाश के लिए यदि देखा जाए तो ये पॉइंट सही है या ये पॉइंट सही है? क्या प्रकाश इस तरह से चल सकता है? क्या लाइट बीम को हम ऐसे ले जा सकते हैं? दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यदि ऐसे जाया जाए, ऐसे घूम घूम के जिगजैग जाया जाए, तो प्रकाश की कितनी प्रॉपर्टी होंगी ये हम नहीं जान सकते। केवल ये सीधी रेखा में गमन करता है, फिर भी इसकी देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज, और यदि ये वक्र में घूमने लगा, जिगजैग चलने लगा, तो कितनी प्रॉपर्टी होंगी ये तो हमें रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हाँ। अब इसके कुछ किरणपुंज होते हैं, बंच ऑफ या बीम, वैसे इनको हम बीम बोलते हैं। बीम माने होता है एक किरणों का समूह।
हमेशा प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं। कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। यह प्रकाश के लिए एक नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऋजु रेखीय। इसे हम कह सकते हैं ऋजु रेखीय। प्रकाश किरण हमेशा ऋजु रेखीय चलती है। कैसी चलती है? ऋजु रेखीय चलती है। दूसरी, अगर दूसरा नियम देखा जाए तो ये है कि दो सोर्स हैं। कितने सोर्स हैं? दो सोर्स हैं। एक सोर्स ए है, एक सोर्स बी है। यानी ये तो ए बल्ब है, ये बी बल्ब है। ये भी कर रहा है, ये इधर की दिशा में प्रकाश कर रहा है। या हम एक टॉर्च ले सकते हैं। चलो बल्ब की जगह हम क्या ले सकते हैं? एक टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च लेते हैं। ये टॉर्च ए है, ये इस तरह से जा रहा है इसका प्रकाश, और ये टॉर्च बी है जो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा एक हमारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के रास्ते को बाधित नहीं करती हैं। यानी एक किरण, हम कह सकते हैं कि एक किरण ऐसे जा रही है इस दिशा में, तो यदि हम कोई दूसरी प्रकाश की किरण यूं डालना चाहें तो वो जा सकती है। ये वाली किरण इस वाली किरण के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। दूसरा नियम ये हो गया। पहला नियम, प्रकाश किरण हमेशा ऋजुरेखीय होती हैं या समांतर चलती हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि दो प्रकाश की किरण एक दूसरे के रास्ते को बाधित नहीं करते हैं। तीसरा यदि हम नियम देखें प्रकाश के लिए तो यह है कि यदि डायरेक्शन की दिशा चेंज कर दी जाए, पहले प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, अब हमने इधर से टॉर्च हटाकर उसी जगह पर यहां रख दी उसी दिशा में, तो प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ये प्रकाश की किरणों के नियम हैं, या प्रॉपर्टीज कह लो, नियम कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बीम्स। फर्स्ट, सरल रेखा में गमन करती हैं। कितनी प्रॉपर्टी है? पहली, सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या है? प्रकाश किरण एक दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, मैं बता चुका हूं कैसे नहीं करती। तीसरा यदि इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो यह है, तीसरी प्रॉपर्टी यह है प्रकाश किरणें दिशा बदलते ही बदल जाती हैं। बदलते ही, प्रकाश किरणें दिशा बदलते ही, या प्रकाश की, हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रकाश की दिशा विपरीत करने पर किरणें भी विपरीत दिशा में
जाने लगती हैं। ठीक है, ये हमारी प्रकाश की, लाइट्स की क्या है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। वैसे तो हम कई प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, लेकिन मेनली इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और आप देख सकते हैं, ये आप प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 टॉर्च लेना, दोनों टॉर्च को इस तरह से देना, जैसे मेरी उंगली, ये वाली उंगली इस वाली उंगली के रास्ते को रोक रही है, लेकिन यदि ये दोनों लाइट हो तो ये इसको नहीं रोकेगी, ये इसको नहीं रोकेगी, और ऐसे क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। ठीक है, और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए आप एक प्लास्टिक का पाइप लेना और उसमें यूं करके यूं देखना, तो आप सीधी जो होगा उसमें आप देख सकते हो। जैसे ही आप पाइप को ऐसे करके टेढ़ा करते हो तो आप उसे देख नहीं पाओगे, साफ नहीं देख पाओगे, प्रकाश किरण दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक होती है अब इसके बाद परछाई। क्या होती है? परछाई। परछाई भी पढ़ते हैं हम। परछाई, देखो मैं यहां शो कर सकता हूं, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कम कम हो रहा है। जब प्रकाश के माध्यम में क्या होती है परछाई? जब प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके वस्तु आती है, जब प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश उससे टकरा जाता है और उस वस्तु की जो छाया है दिखाई देने लगती है। क्या देने लगती है? छाया दिखाई देने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परछाई कह सकते हैं। क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। देखो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो हमारा डस्टर है वो नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप देख सकते हो इसकी परछाई, मेरी परछाई, मेरे हाथ की परछाई आप देख सकते हो। जैसे मैंने कुछ लाइट्स को ऑफ किया तो आप मेरी परछाई देख सकते हो। तो इस तरह की होती है परछाई। तो परछाई को आप समझ चुके होंगे, और कल हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और इस पे जो बेसिस जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।